मुझको तेरा सहारा, कभी भी न छूटे दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको बराबर न तेरे कोई और दूजा, तुम्ही मेरे देवा करूं जिसकी पूजा। बराबर न तेरे कोई और दूजा, तुम्ही मेरे देवा करूं जिसकी पूजा। तुम्ही पर है सर्वस हमने है वारा, तुम्ही पर है सर्वस हमने है वारा। कभी भी न छूटे दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको देना सहारा, कभी भी न छूटे दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको निराशा सभी भागने को खड़ी है, प्रभु तेरे चरणों में आके पड़ी है। निराशा सभी भागने को खड़ी है, प्रभु तेरे चरणों में आके पड़ी है। लगा लो शरण में मैं हूँ तुम्हारा, लगा लो शरण में मैं हूँ तुम्हारा। कभी भी न छूटे दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको देना सहारा, कभी भी न छूटे दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको तुम्हारे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तुम्हारे सिवा दिल में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तुम्ही मेरी नैया तुम्ही हो किनारा, कभी भी न छूटे दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको देना सहारा, कभी भी न छूटे दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको सुबह शाम तुमको ही ध्याता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं। सुबह शाम तुमको ही ध्याता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा। कभी भी न छूटे दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको तेरा सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको। जय गुरु। भाभी जय सद्गुरु की। मेरे सद्गुरु प्रणाम बार बार। होठों पे हो आपका
बार बार। है मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार। मेरे दाता आपने क्या नहीं दिया हमें। मेरे दाता आपने क्या नहीं दिया हमें। धन्य आपको प्रणाम बार बार। धन्य धन्य आपको प्रणाम बार बार। है मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार। चरणों में हो मन सदा, चरण हो मंजिल सदा। यूं ही हमको देना ज्ञान बार बार। यूं ही हमको देना ज्ञान बार बार। ऐ मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार। ऐ मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार। बार बार हो जन्म, हर जन्म में आप हम। बार बार हो जन्म, हर जन्म में आप हम। भक्ति में मन को लगाना नाथ बार बार। है मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार। है मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार। सोए जग को फिर जगाने आए हो गुरुवर सदा। भक्ति में मन को लगा बार बार। ऐ मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार। चांदनी का दीप लेकर
जा रही थी, गाने का बहुत मन हो रहा था, गा दिया। दीदी दीदी आप बोलिए। भगवान की कृपा के लिए बोला, चरणों में हो मन सदा, चरण हो मंजिल सदा। भक्त जब भगवान मिलता है तो लक्ष्य प्रज्वलित होता है। भगवान मिलता है तो चाहते भगवान की ओर जाती, भगवान से जुड़ जाती है, मन की भटकन शांत हो जाती है, मन फिर कहीं और भटकता नहीं है। जब जब मन भटकता है तो कहीं फॉल्ट हमारे अंदर में होती है। गुरु जो है ज्ञान दो बात में होता है, एक तो मन को लगाने में और दूसरा अंदर में जाने में। मन जो भटक रहा है वो लग नहीं पा रहा है। कनेक्शन आने के लिए दो क्रिया किया जाता है, या तो तार को जोड़ा जाता है या उजाले में रहा जाता है। जब उजाला हो गया फिर तो आनंद लिया जाता है ना। तो इसीलिए ज्ञान लगने और जुड़ने की प्रक्रिया का दूसरा नाम है। गुरु के तत्व को, गुरु के ज्ञान को जान के जब गुरु मिला तो आकर्षण में गुरु ने अपने ज्ञान को हमारे अंदर उंडेल दिया। जब उंडेल दिया तो मन को अच्छा लगा, बड़ा रस आया गुरु से, गुरु के ज्ञान से, गुरु के दर्शन से, गुरु की नजर से, गुरु की कृपा से। गुरु की बोला, जब उनकी कृपा की नजर पड़ी, जब उनकी मुस्कान मिली, जब उन्होंने मुस्कुरा के देखा तो दिल घायल हो गया। उनका हो गया, भगवान का दिल हो गया। अब क्या है, बोला चरणों में हो मन सदा और चरण हो मंजिल सदा। फिर मंजिल जो है वो क्या हो गई कि भगवान मिले, भगवान मिला और भगवान मिले। भगवान का दर्शन किया और दर्शन की अभिलाषा जागी और संग की अभिलाषा जागी। उस संग की अभिलाषा ने, उस दर्शन की अभिलाषा ने, मंजिल भगवान है, पाना भगवान को है। आए काहे के लिए, ये जन्म काहे के लिए लिया है, खाने पीने भोगने के लिए नहीं लिया है। ये जन्म लिया है भगवान पाके आनंद पाने के लिए, क्योंकि इसी जन्म में साथ मिलके हमें आनंद मिल सकता है, हम उस आनंद को फील कर सकते हैं। देखो, जो और योनियां हैं उसमें जो जैसा मिलता है वैसा जीना पड़ता है। यहाँ पर एक ऑप्शन है, हम परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी रुचि के अनुसार अपने जीवन को ढाल सकते हैं, लक्ष्य बनाकर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ये मनुष्य जन्म में हो सकता है, किसी और जन्म में नहीं होता है। भाग्य से, भागों से मिला है सत्यों का मिला, भाग्य से भगवान मिला, भाग्य से भगवान की नजर मिली, भाग्य से भगवान की कृपा दृष्टि मिली, भाग्य से ऐसा सुंदर, ऐसा अच्छा, ऐसा निर्मल ज्ञान मिला। अब बोला, अब हमको क्या करना है, चरण हो मंजिल सदा। जो भगवान है, जो गुरु है, उसमें समाहित होना ही हमारी मंजिल हो, हमारा लक्ष्य हो। जब हमारा ये लक्ष्य होगा कि हमें भगवान में, भगवान के ध्यान में, जो ध्यान गुरु के मिलने से, गुरु के बोला, मन जब भगवान के चरणों में लगा, मन जब भगवान में लगा, उसके बाद भगवान ही मंजिल बन गया, लक्ष्य बन गया। भगवान से मिलके ही आराम आता है, भगवान का भजन करके ही आराम आता है। तो मन काहे को भटकेगा, मन क्यों जाएगा। मन कहता है ना, वो भी भजन गा रही थी, मेरा मन दुनिया खींचती है। दुनिया जो है हमारे मन को भगवान तुमसे हटाती है। हम दुनिया को देखते हैं तो दुनिया हमारा मन खींचती है, हम दुनिया में जाते हैं तो हमें चकमक दिखाई देती है। हम जब भगवान का दर्शन करते हैं तो हमें अंदर की चकमक दिखाई देती है।
जो दीदार करता है, जो दर्शन करता है, आनंद कहाँ से आता है? उसी दर्शन से, उसी मन के भगवान में लगने से आनंद की उपलब्धि होती है, जो हमने कहीं नहीं पाया। जो स्थिरता, जो आराम, जो शांति गुरु से मिली, वो कहीं से नहीं मिली। कहीं से मिली होती तो दुनिया को जहाँ जहाँ शांति मिलती है वहां वहां भटक रहा है, वहां वहां जा रहा है। हम कहीं क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि हमको भगवान से आराम आता है, हमको भगवान चाहिए। जिसको भगवान चाहिए वही तो लंबी लाइन में लगेगा, वही तो दर्शन करेगा, वही तो प्रयास करेगा जिसको चाहिए होगा। तो सबसे पहली बात है कि हमारी चाहना की लिस्ट में भगवान सबसे ऊपर। हमारा जो लक्ष्य हो वो भगवत प्राप्ति हो। वस्तु स्थिति परिस्थिति बनाने के लिए हम भगवान में नहीं आए, भगवान में लगने के लिए भगवान के पास आए। क्योंकि भगवान अच्छा लगा। वस्तु स्थिति परिस्थिति तो सबको बांधती है, हम उसी में बंधे रहते हैं, हाथ पैर बंधे हुए हैं, क्या करें। लेकिन चित्त की डोर अगर जोड़ दे तो बाहर के बंधन खुल जाते हैं। हमारे वश में है तो हम खोल लेते हैं, वश में नहीं है तो पुकारते हैं, भगवान खोल देता है। बंधन कोई नहीं रह जाता है। भगवान और भक्त के मिलन में बंधन जो है वो मन का ही न लगना है, मन का ही भटकना है। मन को थीर करो, थीर मन ब्रह्म, थीर मन संसार। तो मन स्थिर करोगे तो भगवान का आनंद मिलेगा। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगवान ने कहा मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। भगवान ने कहा कि सबसे सबल सहारा भगवान का है, मजबूत सहारा भगवान का है। जब पकड़ा, जब पुकारा, तब तक भगवान ने सुना और रास्ता दिया। रास्ता हम नहीं ले पाए, रास्ता भगवान ने दिया। आज भी भगवान का रास्ता भगवान ही देते हैं। हम बुद्धि सोचती है, सीमित बुद्धि सोचती है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, इसने किया, इसने किया, इसने किया। लेकिन उस सब के अंदर कौन था? उस सब रास्ता देने वाले के अंदर भगवान था। भगवान जिसको चाहिए होता है, भगवान जिसको अच्छा लगता है। बोला जो मोहे राम लागते मीठे, तो षट रस अमरस सब फीके पड़ जाते। सारे दुनिया के रस, जो अमृत रस है, वो भी फीका पड़ जाता है भगवान के रस के आगे, भगवान के सुमिरन के आगे। ऐसे सुमिरन में जब मन लग जाता है तो क्या होता है? मन रम जाता है। रमता राम रमो मोरे जिया, ज्ञानी ने गुप्त खजाना पा लिया। ज्ञानी कौन? कोई पदवीधारी नहीं। ज्ञानी कौन? जिसने मिले हुए का एहसास किया। वो बिंदु भी हो सकता है, वो छोटा सा कण भी हो सकता है, वो बहुत शक्तिहीन भी हो सकता है, वो बहुत पावर वाला भी हो सकता है। पावर से भगवान नहीं मिलता है, खिंचाव से भगवान मिलता है, फीलिंग से भगवान मिलता है। जिसने उस भगवान को महसूस किया, जिसने भी महसूस किया, उसने ताकत पा लिया, भगवान की ताकत पा लिया। जब भगवान की ताकत पाई, भगवान की ताकत से फूला। छोटा सा फुग्गा हो वो, बड़ा सा गुब्बारा हो वो, सब फूलते हैं, सब हवा पाके उड़ने लगते हैं। तो हम भी भगवान की कृपा, भगवान की नजर, भगवान का सानिध्य पाके फूल जाते हैं, समझने लगते हैं कि ये हवा हमारी है। ये जो कृपा की हवा है वो हमारे अंदर कब तक रहती है? जब तक हम दूसरी हवा का संग दोष नहीं पाते। संग दोष के कारण ये पिचक जाती है तो फिर क्या करना पड़ता है? फिर हवा भर। नित्य अभ्यास नित्य वैराग कहते हैं। भगवान ने कहा, ये कभी नहीं कहा कि तुम्हारा मन नहीं भागेगा। मन चंचल है, संग दोष के कारण लुभावना भी हो जाता है, मन खिंच जाता है संसार में, तो उसको मोड़ के भगवान में लगा दो।
मन के साथ दौड़ो नहीं, मन के साथ मन को चेक करो, मन की गति को संभाल लो, मन की दौड़ को संभाल लो। क्यों संभालो मन की दौड़ को? क्योंकि आनंद चला जाता है, क्योंकि खुमारी चली जाती है, नजर हिल जाती है, भगवान की नजर नहीं मिलती। नजर मिलती है तो आनंद मिलता है। उसकी आनंद की चाबी भगवान की नजर है, गुरु की कृपा दृष्टि है। वो कृपा दृष्टि मन चंचल होता है तो हट जाती है। तब क्या होता है? गुरु नाराज होता है, गुरु गुस्सा करता है, गुरु गाली देता है। कौन कहता है? गुरु गाली देता है। लेकिन क्यों गाली देता है इसका भी तो एहसास होना चाहिए ना हमको। गुरु क्यों नाराज होता है इसका भी तो एहसास होना चाहिए ना। तो इतना कीमती ज्ञान, इतना कीमती संग, इतना मुश्किल से मिला संग, उसको हम व्यर्थ में इधर उधर के चिंतन में वेस्ट कर देते हैं। तो जो देने वाला है, जो कृपालु है, जो दयालु है, जो चाहता है कि आपको भर दे, वो हमारे मन की चंचलता से क्या खुश होगा? क्या उसको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। जो जिस बात से हमारा गुरु नाराज होता है, जो बात हमारे गुरु को पसंद नहीं है, वो काम नहीं करेंगे। हम इसी से माया से बच पाते हैं कि हमारे गुरु को नहीं पसंद है। देह का संग, संसार का, जगत का संग, माया का संग, माया में रह के उपराम हो जाओ। कैसे हो जाओगे? जब गुरु की नजर की वांछा करोगे, जब गुरु की नजर न हिले का डर होगा, गुरु की कृपा दृष्टि हट जाएगी से भयभीत हो गए। जब उसकी कदर होगी, उस कृपा की, उस कृपा दृष्टि की जब कदर होगी, तो फिर मन संसार के संग में रह के भी संग नहीं करेगा। अंदर में अपने राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी। अंदर क्या चिंतन, अंदर की पकड़ से भगवान खुश होता है। हृदय हमारा भगवान में रहे, मन हमारा भगवान में लगे, मन हमारा भगवान में के सुमिरन में खो जाए। चिंता न रहे कल की, चिंता न रहे आज की, चिंता न रहे बीते हुए की क्या हो गया, बड़ा दुख है। मन कहता है दुखी हो, दुखी करता है चिंतन लाके अंदर। भगवान पर छोड़ दो सारे चिंतन, भगवान पर समर्पित कर दो। बोला भगवान कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, एक मेरी शरण लो। बोला सर्व कर्मान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। बोला सब कर्म धर्म को छोड़ दो। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या धर्म है, क्या ड्यूटी है, क्या फर्ज है, भगवान पे छोड़ दो। जो करना होगा, जो होना होगा, भगवान करवा लेगा। बोला जो मट्टी के पुतले में जान डाल के उससे क्रिया करा लेता है, तो जो भगवान के हाथ की कलछी बन जाएगा, जो भगवान के हाथ में आ जाएगा, जो भगवान की नजर में आ जाएगा, जो भगवान की पकड़ में आ जाएगा, उसे भगवान क्या नहीं करा लेगा? सब कुछ करा लेगा। और सब कुछ कराते हुए भी तुम भजन में रहोगे। जो बोला जो कर्म को करते हुए भगवान में रहता है, जो कर्म को करते हुए कर्म के लेप से प्रभावित नहीं होता है, अच्छे बुरे से प्रभावित नहीं होता है, उससे परिणाम से सुखी दुखी नहीं होता है, वही तो निष्कामी होता है, वही तो अकर्ता होता है। अकर्ता कौन है? जो प्रभाव से रहित है, जिसको पता मैंने किया नहीं तो मुझे फिर डर किस बात का। मैं भगवान से जुड़ता हूँ, मैं भगवान का भजन करता हूँ, मैं अपने मन को भटकाता नहीं, भजन में अंदर में गोता लगाता हूँ। बोला जिनको जाते पाइया गहरे पानी बैठ, जिन्होंने भी खोजा है उन्होंने पा लिया है। कैसे? बोला अंदर में उतर के पाया है, अंदर में भगवान से जुड़ के पाया है। यही जुड़ने की प्रक्रिया योग है, यही भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया योग है। जब भगवान से जुड़ जाते हैं तो मैं का थैला छूट जाता है, विकारों का थैला छूट जाता है। विकार छोड़ना, मैं को छोड़ना, अहंकार को छोड़ना, विषय विकार से छूटना बड़ा लंबा रास्ता है।
बड़ा कठिन रास्ता है। तो तपस्या करते हैं। एक हम अगर कहीं तीर्थ में जाते हैं और कुछ छोड़ के आते हैं, कहते हैं कोई कहता मैंने बैगन छोड़ दिया, कोई कहता मैंने क्रोध छोड़ दिया, कोई कहता मैंने लोभ छोड़ दिया, मैं ये छोड़ के आया। लेकिन जो छोड़ के आते हो उसको दिमाग में रख के ले आते हो। छोड़ दिया मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया। जब विपरीत स्थिति होती, मन जिसमें जो चीज को पकड़े होता है वो पकड़ के भी नहीं छोड़ता है, ऐसा मन है। तो भगवान में लग जाओगे तो सब छूट जाएगा। ये छूटने वाला जगत है, ये संसार छूटने वाला है, बदलने वाला जगत है। इसमें क्या रह जाएगा? खाली हरि नाम रह जाएगा, खाली भगवान रह जाएगा, खाली भगवान से लगाव रह जाएगा। इसीलिए लगन लगाओ भगवान से, ये भगवान कहते हैं। भगवान में जुड़ो, ये भगवान कहते हैं। सुमर 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 सुख पावे। क्रिया क्या करनी है? सुमिरन की क्रिया करनी। भगवान पाने के लिए क्या उपाय है? ये उपाय है सुमर 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 सुख पावे। सुमिरन करके परम सुख को पाता है। सुमिरन करके जिसका सुमिरन करता है बस सुमिरन ही रह जाता है, मैं ना हो जाता है। आप विसर्जन होए तो सुमिरन कहिए। सोए भगवान कहते थे ऐसा ध्यान करो, ऐसा सुमिरन करो कि अपने आप को भी ढूंढ ना पाओ, अपनी खुदी को भी ढूंढ ना पाओ। मजे में आ जाओ, आनंद में आ जाओ, मस्ती में आ जाओ। भगवान मिला कि बोलो, एक शब्द आता है खातरी में आ जाओ, विश्वास में आ जाओ कि मैंने भगवान पाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरा रोम रोम खिलाया। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मैंने ऐसा भगवान पाया कि मेरे रोम रोम बिच तेरा नाम निकले। रोम रोम से भगवान का नाम निकलता है। रोम रोम भगवान के ध्यान में डूबता है। ध्यान करके करना, एक तो करने की प्रक्रिया थोड़े समय रहती है, फिर उसी में खो जाता है। अभी तो नहीं पता चलता कितनी देर ध्यान किया, कितना ध्यान किया। अभी हम माला जपते हैं और सुमेरु से गिनते जाते कई माला जपे। जपने के बाद उठते कहते आज हमने 108 माला जपा। कोई कहता मैंने इतनी माला जपी, हमको तो याद ही नहीं रहता हमने कितना भगवान जपा। भगवान जपने के बाद जपने वाला तो रह ही नहीं जाता है, हो जाता है। तभी तो ये जो गिनती है ये भगवान करता है। हमारे कर्मों का लेखा जोखा भगवान रखता है। अगर कर्म नहीं करेंगे तो कर्म का सफा साफ रहेगा। भक्ति का सफा भक्ति करेंगे तो उसमें भगवान कुछ लिखेगा। भाव से भगवान की भक्ति करेंगे तो वो भी भगवान को पता होगा, हम तो नहीं जानते क्या करते हैं। तो अकर्ता हो जाओ, गुरु कहता है। क्रिया में बदलता है जब भाव से जुड़ जाता है। भगवान ही कराने वाला है, भगवान ही सर्वशक्तिमान है। बराबर चरण में हो मन सदा, चरण हो मंजिल सदा। हमको तो यही अच्छा लगा, यही अच्छी बात है कि भगवान में मन एकाग्र हो और वही पाना हमारी मंजिल हो, वही हमको चाहिए हो। फिर हमको मंजिल भगवान दिला देता है। जब भगवान से प्रीत करता है भगवान उससे खुद आके मिल जाता है। कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, भला हो खुला हो, आजाद हो, पंछी हो, आसमान में उड़ रहा हो, भगवान को याद कर रहा हो, भगवान उससे मिल जाता है। पाताल में हो, गड्ढे में हो, असमर्थ हो बाहर निकलने में, भगवान को पुकारता है, भगवान निकाल लेता है। पहाड़ से गिर रहा हो, भगवान को पुकारता है, भगवान गोद में ले लेता है। जब हम संभल नहीं पाते हैं, जब हम शक्तिहीनता में आते हैं, तब हम किसको पुकारते हैं? भगवान को पुकारते हैं। जब भगवान को पुकारते हैं तो भगवान गिरने नहीं देता, बचा लेता है। भगवान हमको अपने में बचा के अपने संभाल लेता है, चोटिल नहीं होने देता है, चोट नहीं लगने देता है। दुख न संतापे, प्रभु के सुमिरन दुख न संतापे। जब कोई बड़ा भीषण परेशानी आती है
तब भगवान को पुकारते हैं, भगवान आके खड़ा हो जाता है, हल बन जाता है, समस्या का समाधान कर देता है। हर मर्ज की दवाई भगवान का सुमिरन है, भगवान का ध्यान है। इसीलिए तो भगवान पाने वाला जो भगवान पे भरोसा करता है वो फिर कहीं भटकता नहीं, कहीं नहीं जाता है, सब भगवान उसको दे देता है, सब उसको भगवान की कृपा से मिल जाता है। चाहिए नहीं होता, आराम में होता है, आनंद में होता है, भगवान से जुड़ा हुआ होता है। जुड़ना ही जरूरी है, यही क्रिया सबसे जरूरी है। साधन इसीलिए कहा गया है, नित्य अभ्यास नित्य वैराग इसीलिए कहा गया है कि मन को जोड़ो। जगत संसार जगत को सत्य मान के रहता है, प्रभावित करता है। जब भगवान से जुड़ता है तो संसार का प्रभाव कम पड़ जाता है, संग नहीं करता, फिर जगत का जाता ही नहीं है, मन नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? कि गुरु की नजर टेढ़ी हो जाएगी, गुरु गुस्सा हो जाएगा, बच जाता है। बच जाता है तो जीवन अच्छा सुंदर फूल जैसा खिल जाता है। कीचड़ के संग में कमल रहता है पानी में, लेकिन कीचड़ उसके ऊपर लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि कमल जो है वो सूर्य से कनेक्शन रखता है, सूर्य को देखना चाहता है, सूर्य से प्रीत होती है उसकी, तो पानी के ऊपर मुंह निकाल के आ जाता है। कीचड़ उसके अंग को गंदा नहीं करता है। कमल पानी में रह के कितना निर्मल होता है, कितना साफ होता है। संग में तो गंदा होना चाहिए ना, लेकिन व्रती क्योंकि सूर्य को कैच करती है इसलिए वो निर्मल होता है। हम भी कैसे भी कीचड़ में रहते हैं, भी कैसी भी परिस्थिति में रहते हैं, हम भी कहीं भी किसी भी हालत में रहते हैं, लेकिन भगवान से अपने तार को जोड़ के रहते हैं तो संग का प्रभाव नहीं पड़ता है। भक्ति में भाव प्रधान होता है, भक्ति में क्रिया प्रधान नहीं होती है। भक्त जब भगवान को करता है, भगवान ये थोड़ी कहता है कीचड़ में बैठी हो लेने नहीं आऊंगा, यहाँ हो गंदी जगह पे हो मैं नहीं आऊंगा, हर जगह आ जाता है। क्योंकि भक्त पुकारता है, आने में असमर्थ है, शक्तिहीनता है, नहीं कर पाता है, नहीं छूट पाता है, जकड़ा हुआ है, मोह के बंधनों में जकड़ा हुआ है। कौन छुड़ाएगा जंजीरों को? जंजीरों से कौन आजाद कराएगा? भगवान ही आजाद कराएगा। कैसे आजाद होगा? पुकार करो, भगवान से पुकार करो, हृदय की पुकार को भगवान सुनता है। भगवान तो भगवान कहते हैं ना, मैं अंतर्यामी हूँ, जब पुकारते हो। द्रौपदी ने कहा पुकारा। भक्त भी बहुत जकड़न में होता है, अपनी अवस्था को कह नहीं पाता। उदाहरण इसलिए देता है, जीवन के उदाहरण नहीं दे पाता है क्योंकि संकोच होता है। भगवान का जो ये उदाहरण है, ये सर्टिफाइड उदाहरण है। ये इनसे सबके जीवन में ऐसा ही होता है, ऐसी ही कठिन परिस्थिति आती है जो बता नहीं सकता है, लेकिन भगवान को पुकारता है तो भगवान निवारण करता है। भगवान से मांगता है तो भगवान रास्ता बना देता है। हमें नहीं पता हम कैसे पहुंच पाएंगे, हम कैसे पा पाएंगे, लेकिन भगवान पाना चाहते हैं, इसकी गुहार भगवान से ही लगाते हैं, इसका रास्ता भगवान ही बनाता है। हम खाली पुकार करें, हम खाली मन लगाएं, हम खाली ध्यान अपना भगवान में लगाएं और भगवान को सबसे कीमती माने। ज्ञान यही है कि भगवान सर्वज्ञ है, समर्थ है, सार्वभौम है, सर्वशक्तिमान है। वो भगवान मेरा गुरु है, वो मेरा गुरु मुझे सारे बंधनों से छुड़ा लेगा। वो शक्तिशाली है, शक्ति रूप है, ताकत का पुंज है, सब कर देगा वो, खाली जुड़ जाए भगवान से, मन अपना भगवान में लगा दे, भगवान में लग जाओ, बस इतना ही भाग्य है, इतनी ही भगवान, इतना ही प्रयास है, इतनी ही कोशिश है, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है, खाली जुड़ना है भगवान से। बहुत जगाना है कि हम किससे जुड़े हैं, भगवान से जुड़े हैं, भगवान से जुड़े, भगवान
करने की चेष्टा नहीं, दूल्हे को खुश करने की चेष्टा की जाती है। सबका स्वागत तो अपने आप हो जाता है। भगवान सबका स्वागत, सब खुश हो जाते हैं, सबको अच्छा लगता है। हम जब दूल्हे को प्रेफरेंस देते हैं, जब हम उसकी इज्जत करते हैं, जब हम उसका सम्मान करते हैं, जब उसका स्वागत करते हैं, तो सब अपने आप खुश हो जाते हैं। हम एक एक को खुश नहीं कर सकते, एक एक को सब अपने मन के होते हैं, सब अपने अपने गुमान में होते हैं। संसार को माफिक नहीं बना सकते हैं। हम भगवान को रिझा सकते हैं, भगवान को का स्वागत अच्छे से तन मन प्राण से कर सकते हैं। भगवान बहुत सब ये जो विविध रूप है जिनको हम खुश करने की चेष्टा करते हैं, जब भगवान खुश होते हैं तो सब खुश हो जाते हैं, सबको अच्छा लगता है। भगवान का साथ पाने के लिए सब आते हैं, सब दूल्हे से प्रीत होती है इसलिए बाराती बन के आते हैं। सबकी प्रीत दूल्हे से होती है, कोई किसी भाव से, कोई किसी भाव से, कोई किसी भाव से प्रीत करता है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको खाली ध्यान अपना गुरु पे लगाना चाहिए। गुरु के साथ ये जो माया है, ये जो सब है, ये सब हमसे नहीं, हमारे पास नहीं, गुरु की प्रीत में आए हैं, गुरु की प्रीत में जुड़े हैं। सबको एक गुरु से जुड़ना चाहिए, अपने गुरु को रिझाना चाहिए, अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि हमारा गुरु खुश हो जाए। हमारा गुरु खुश होता है खाली हमारे भाव से, खाली हमारे महत्व से, खाली हमारी प्रीत से, हमारे अटेंशन से, हमारे ध्यान की एकाग्रता से, हमारी भगवान से एक तरफा प्रीत से गुरु खुश होता है। प्रीत जब जाग जाती है तो परमात्मा अपने आप मिल जाता है। भगवान फिर मिलने में देर नहीं करता है, क्योंकि सदा बसत तुम साथ। भटकन के कारण ही तो दिखाई नहीं देता है। तो भटकन साथ होती है तो वही वही होता है, वही नहीं होता। कहता जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है मैं नहीं, अब तू है तो मैं नहीं हूँ। तो बताए कौन कि कैसा है भगवान? मैं जो डिस्क्रिप्शन करता था वो भगवान के मिलने के बाद हो गया, खत्म हो गया। तभी तो गूंगे का स्वाद हो गया भगवान, तभी तो अकथनीय हो गया, अनिर्वचनीय हो गया। वचनों में आता नहीं है, शब्दों में समाता नहीं है, अशब्दी बना देता है, मौन का रास्ता दे देता। बोला मौन, जब मन की दौड़ मौन हो जाए, जब मन की दौड़ शांत हो जाए, उसी अवस्था में तो भगवान का दर्शन होता है। हमारे मौन की भाषा को कौन समझता है? भगवान समझता है। हमारे दिल की चाहत को कौन समझता है? भगवान समझता है। वो एक भजन था कि हमारे दिल को भगवान समझते हैं, हमारी प्रीत को भगवान समझते हैं, हमारे लगाव को भगवान समझते हैं, और कोई नहीं समझता है। तो वो क्या है समझते हैं? वो भगवान की अंतर्यामिता है, वो भगवान की कृपा है। वो भजन सुना दो। मेरे दिल की भक्ति को गुरु जी समझते हैं, मेरे दिल की भक्ति को गुरु जी समझते हैं। कौन याद करता है गुरु जी समझते हैं। कौन याद करता है गुरु जी समझते हैं। मेरे दिल की भक्ति को गुरु जी समझते हैं। जिसने गुरु वचनों को दिल से लगाया है, जिसने गुरु वचनों को दिल से लगाया है,
उसकी हर धड़कन में गुरु जी धड़कते हैं। मेरे दिल की भक्ति को गुरु जी समझते हैं। कौन याद करता है गुरु जी समझते हैं। जिसने गुरु भक्ति में सब कुछ लुटाया है, जिसने गुरु भक्ति में सब कुछ लुटाया है, उसकी हर चाहत को गुरु जी समझते हैं। उसकी हर चाहत को गुरु जी समझते हैं। मेरे दिल की भक्ति को गुरु जी समझते हैं। जिसने कर लिया दिल में पहली बार घर गालिब, जिसने कर लिया दिल में पहली बार घर गालिब, उसकी हर आहट को गुरु जी समझते हैं। उसकी हर आहट को गुरु जी समझते हैं। कौन याद करता है गुरु जी समझते हैं। जिसने अपने जीवन में गुरु को सजाया है, जिसने अपने जीवन में गुरु को सजाया है, उसके सारे कष्टों को गुरु जी हरते हैं। उसके सारे कष्टों को गुरु जी हरते हैं। कौन याद करता है गुरु जी समझते हैं। मेरे दिल की भक्ति को गुरु जी समझते हैं। यूं तो इस सत्संग में कितने लोग आते हैं, यूं तो इस सत्संग में कितने लोग आते हैं। दिल कौन जीतेगा गुरु जी समझते हैं। दिल कौन जीतेगा गुरु जी समझते हैं। मेरे दिल की भक्ति को गुरु जी समझते हैं। ज्ञान प्यारे सतगुरु से भी लेते हैं। ज्ञान प्यारे सतगुरु
से हम सभी लेते हैं, कौन से निभाएगा, गुरु जी समझते हैं, कौन से निभाएगा, गुरु जी समझते हैं। मेरे दिल की भक्ति को गुरु जी समझते हैं, कौन याद करता है, गुरु जी समझते हैं। गुरु जी सब कैसे वो सत्य मिला जिसके कारण मन उसमें रमा, अन्यथा किसी की हिम्मत नहीं थी जो मन लगा सके भगवान में। बहुत बड़ा सच है ये गुरु जी की, जैसे ऐसा दर्शन उनका, ऐसी तो उन्हीं की लीला गाते गाते में मजा आने लगा। अन्यथा मन का नीचे की ओर बहना बड़ा स्वाभाविक है और बहता ही बहता है नीचे, लेकिन गुरु जी का ही कमाल कि उधर गति में चला गया, उनसे मिलने की लालसा पैदा हो गई, सत्य से सत्य की प्यास हो गई। ये सब गुरु जी का कमाल। सत्य की प्यास होना होती कहाँ, संसार में तो होती ही नहीं। उन्हीं का ऐसा अस्तित्व, उन्हीं का ऐसा जल, सत्य का जो आकर्षण, जिसको सत्य का आकर्षण, उसने ही हम लोगों को बांधे रखा है आज तक। अन्यथा तो जने कब का मन माया में भटकने में माहिर, क्योंकि नीचे जाना उसका स्वभाव है, लेकिन गुरु जी की प्रीत ने ही बांध रखा है तुम सबको, और बड़ी पावरफुल प्रीत है, ये महसूस होता है पक्का। बस उनमें लगे रहें, वो अवश्य हम सबको हर जगह तो संभाले रहते हैं, हर समय। कैसे कहें, मेरा सतगुरु तो जहां से निराला, वो है दीन बंधु बड़ा प्यारा प्यारा। आता है किसी को गाय, हमें तो खांसी आने लगती है। दीदी बोले गुरु को सहारा मिलेगा, गुरु को सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, गुरु गुरु बोल सहारा मिलेगा, गुरु गुरु बोल सहारा मिलेगा। अनजान राहे तू राही अकेला, अनजान राहे तू राही अकेला, तुम ना फंसो देख दुनिया का मेला, तुम ना फंसो देख दुनिया का मेला, कोई ना संग में तुम्हारे चलेगा, कोई ना संग में तुम्हारे चलेगा, गुरु गुरु बोल सहारा मिलेगा, गुरु गुरु बोल सहारा मिलेगा।
मंजिल बिना जिंदगानी है मुश्किल, मंजिल बिना जिंदगानी है मुश्किल, मुश्किल को आसान गुरु ही करेगा, मुश्किल को आसान गुरु ही करेगा। गुरु गुरु बोल सहारा मिलेगा, गुरु गुरु बोल सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। गुरु गुरु बोल सहारा मिलेगा। करके भरोसा गुरु को मना ले, करके भरोसा गुरु को मना ले, करके विनय प्रेम गुरुवर का पाले, करके विनय प्रेम गुरुवर का पाले। आंखों से माया का पर्दा हटेगा, आंखों से माया का पर्दा हटेगा। गुरु गुरु बोल सहारा मिलेगा, गुरु गुरु बोल सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। गुरु गुरु बोल सहारा मिलेगा। लाखों है किस्से गुरु की कृपा के, लाखों है किस्से गुरु की कृपा के, चलती है दुनिया गुरु की कृपा से, चलती है दुनिया गुरु की कृपा से। गुरु को जो भूला भंवर में फंसेगा, गुरु को जो भूला भंवर में फंसेगा। गुरु गुरु बोल सहारा मिलेगा, गुरु गुरु बोल सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। गुरु गुरु बोल सहारा मिलेगा, गुरु गुरु बोल सहारा मिलेगा। जरा सा ईगो में आ जाओ तो वही भंवर हो जाती है। तो भंवर में फंसने के लिए किससे बचे रहना है? अपनी ईगो से बस बचे रहो, गुरु को याद करते रहो। जरा सा अच्छा हो तो ईगो आ जाएगी, जरा सा बुरा हो जाए तो डूब जाएगा। हाय हाय हम क्या कर दिया। जरा अच्छा हो जाएगा तो अभिमान में भूल जाएगा कि हाँ मुझसे हो रहा है, और जरा सा खराब होगा कहेगा मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं। दोनों ही स्थितियां गड़बड़ है, दोनों ही। सिर्फ गुरु जी की याद, गुरु जी के विचार से, गुरु जी के एक एक शब्द, एक एक बात ऐसी है कि बस उनके जीवन को आगे रख कर अपना जीवन जीते जाओ। सारा संसार कला भी आ जाएगी, संसार में जीवन कला भी आ जाती है, और साथ में ज्ञान भी सब हो जाएगा। ज्ञान के लिए बड़ी बड़ी पोथी पुस्तक नहीं चाहिए। ज्ञान के लिए गुरु ही ज्ञान है। गुरु को ही, राम ने क्या किया था? राम, तुलसीदास जी ने राम की महिमा ही तो करी। राम यहाँ गए, राम वहां गए, राम का बचपन ऐसा, राम का ये ऐसा, राम का वो वैसा। तो महिमा ही महिमा, लीला का वर्णन करते रहे, वही ज्ञान हो गया, वही जो है ना। लेकिन ये गुप्त रहस्य गुरु जी ने बताया कि
तुलसीदास की तरह से हम भी गुरु की महिमा बस करते रहे। गुरु की महिमा ही ज्ञान है। गुरु को बार बार मन भूलता है, अभिमान में आता है, बार बार गुरु 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 करें, बार बार जितना गुरु गुरु करेंगे, जितना ध्यान रखें, गुरु जी के जीवन को ध्यान रखो तो गुरु के एक उनके जीवन चर्या ही ऐसा था, नित्य का जीवन, जिससे ज्ञान जो है ना उनके हर हर कहते नहीं हर उससे फूट पड़ता था, जैसे हर अंग से ऐसा लगता था ज्ञान ही ज्ञान है और कुछ है ही नहीं।